बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। इकनॉमिक्स क्लास 9th एंड 10th जमात नहम और दहम की मुआशियात, इसकी वीडियोस बनाने का अमल जारी है। जमात नहम का बाब नंबर 3 तलब डिमांड, इसकी नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपसे गुजारिश है कि स्टडी टाइम चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तलब का मफ़हूम, उसके बाद कानून तलब और कानून तलब के मफरूज़ात, इन सब की वीडियोस हम बना चुके हैं और आप तक पहुंच चुकी हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास कानून तलब की ग्राफी ताबीर। तो कानून तलब जैसे कि आप तफसील के साथ पढ़ चुके हैं कि जब किसी चीज़ की कीमत में इजाफ़ा होता है तो उसकी तलब कम हो जाती है, और जब किसी चीज़ की कीमत में कमी होती है तो तलब बढ़ जाती है। लेकिन हालात बदस्तूर रहने चाहिए, तो उसको हमने मफरूज़ात वगैरह भी पढ़े। अब हम कानून तलब की ग्राफी ताबीर करेंगे। कानून तलब की तहरीरी वजाहत के बाद यहाँ हम इसकी मज़ीद तशरीह गोशवारे और डायग्राम की मदद से करेंगे। तलब का गोशवारा, ये जो टेबल बना हुआ है इसको उर्दू में गोशवारा कहते हैं। इसमें एक तरफ प्याज की कीमत रुपयों में ली गई है, दूसरी तरफ प्याज की तलब किलोग्राम में बताई गई है। जब प्याज की कीमत 40 रुपये है तो प्याज की तलब 5 किलोग्राम है। जब प्याज की कीमत कम हुई, 30 रुपये हुई, तो प्याज की तलब 5 से 10 किलोग्राम हो गई, यानी तलब बढ़ गई, यानी लोगों ने सस्ता समझ के ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया। जब कीमत और कम हो के 20 रुपये किलो पे आ गई तो तलब 15 किलोग्राम हो गई, और जब कीमत और कम हो के 10 रुपये किलो पे आ गई तो उसकी तलब 20 किलोग्राम हो गई। यानी जूँ जूँ प्याज की कीमत कम होती गई तो तलब भी बढ़ती गई, क्योंकि लोगों ने सस्ता समझ के प्याज को ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया। तो ये तलब का गोशवारा। तलब का गोशवारा हमें बताता है कि कीमतों की मुख्तलिफ सतह पर मकदार तलब भी मुख्तलिफ होती है। जब प्याज 40 रुपये फ़ी किलोग्राम है तो उसकी मकदार तलब सिर्फ 5 किलोग्राम होती है। अगर प्याज सस्ता हो तो ज़्यादा मकदार तलब की जाती है। मिसाल के तौर पर जब कीमत 10 रुपया होती है तो तलब भी ज़्यादा हो जाती है, यानी 20 किलोग्राम। मतलब ये हुआ कि जब प्याज महंगा होता है तो कम, और जब सस्ता होता है तो ज़्यादा खरीदा जाता है। यानी किसी शय की कीमत और तलब में माकूस रिश्ता पाया जाता है, उल्ट रिश्ता पाया जाता है। कीमत बढ़ेगी तलब कम होगी, कीमत कम होगी तलब बढ़ेगी, तो दोनों में उल्ट रिश्ता यानी माकूस रिश्ता पाया जाता है। तो ये तो गोशवारे की वजाहत थी। अब तलब का डायग्राम बनाएंगे हम। ग्राफ पेपर के ऊपर ये डायग्राम बनेगा तो यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिया गया है। एक्स एक्सिस के ऊपर मकदार तलब किलोग्राम में ली गई है और वाई एक्सिस के ऊपर कीमत रुपयों में ली गई है। 0 से ये 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम मकदार है, ये 15 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, और रुपयों में कीमत जो है ना 0, 10, 20, 30 और 40 ली गई है। जब कीमत जो है ना रुपयों में 40 रुपये थी तो 5 किलोग्राम जो मकदार तलब की गई, तो यहाँ पे इसका हमें पॉइंट ए हासिल हुआ। जब कीमत कम हो के 30 रुपये हो गई तो इसके लिए हमें 10 किलोग्राम जो मकदार थी वो तलब की गई, और यहाँ पे हमें पॉइंट बी हासिल हुआ। कीमत कम हो के 20 रुपये हो गई तो मकदार तलब 10 किलोग्राम से बढ़ के 15 किलो हो गई, और यहाँ हमें पॉइंट सी हासिल हुआ। कीमत मज़ीद कम हो के 10 रुपये हो गई तो तलब 20 किलोग्राम हो गई, और यहाँ हमें पॉइंट डी हासिल हुआ। जब इस ए बी सी डी इन चारों नुकात को मिलाया तो हमें ये एक ख़त हासिल हुआ, डी डी, ये हमें ख़त हासिल हुआ। तो इस डायग्राम के मुताबिक ख़त तलब डी डी ऊपर से नीचे दाएं तरफ गिरता है, ऊपर से नीचे और दाएं तरफ इसका रुझान है, इसलिए ये मनफी रुझान रखता है। तो तलब का जो ख़त है, ये जो ख़त बना है, डी डी ख़त बना है, ये ऊपर से नीचे की तरफ और दाएं तरफ है, और ये मनफी रुझान रखता है। नंबर 2, कीमत के गिरने से मकदार तलब में इजाफा होता है, इसलिए ये कीमत और मकदार में माकूस रिश्ता कायम करता है, उल्ट रिश्ता कायम करता है। इसकी वजाहत है। तलब का हाथ डी डी डायग्राम 3.1 में बनाया गया है। इसमें ओ एक्स पर तलब की मकदार किलोग्रामों में ली गई है। ओ एक्स ये जो हाथ है इसके ऊपर तलब की मकदार किलोग्रामों में ली गई है, जबकि ओ वाई ये ओ वाई हाथ है तो यहाँ तलब की कीमत रुपयों में ली गई है। ओ एक्स खत को उफ़की और ओ वाई खत को अमूदी खत कहा जाता है। ओ एक्स ये उफ़की खत है इस तरह से, और ये अमूदी खत है ओ वाई। मुआशियात में हमेशा कीमत अमूदी
और मिकदार उफ़की हद पर नापी जाती है। अगर हमें मंडी में राइज कीमत मालूम हो तो हते तलब पर एक नज़र डालते ही ये इल्म हो जाता है कि सारफ शय की कितनी मिकदार तलब करता है। तलब के हद पर हर नुक्ता खास कीमत पर महसूस मिकदार तलब ज़ाहिर करता है। यह तो ऊपर से नीचे बाएं से दाएं जानब गिरता है। इससे ये बात साबित होती है कि कीमत जब गिरती है तो मिकदार तलब बढ़ती है। नुक्ता ए पर कीमत 40 रुपये हो तो मिकदार तलब 5 किलोग्राम होती है, जबकि नुक्ता बी पर 30 रुपये कीमत के मुकाबले मिकदार तलब 10 किलोग्राम है। इस तरह नुक्ता सी पर कीमत 20 रुपये और तलब 15 किलोग्राम और नुक्ता डी पर कीमत 10 रुपया और तलब की मिकदार 20 किलोग्राम है। इन तमाम नुकात ए बी सी डी को मिलाने से खत्ते तलब डी डी हासिल होता है। तो ये डायग्राम की शक्ल में इसकी वजाहत कर दी। तलब की लचक क्या होती है? कीमत में तब्दीली के रद्द-ए-अमल के तौर पर मिकदार तलब में जो मुतनासिब तब्दीली होती है, कीमत में तब्दीली के रद्द-ए-अमल के तौर पर मिकदार तलब में जो मुतनासिब तब्दीली वाक़ होती है इसको तलब की लचक कहते हैं। ज़्यादा लचकदार तलब, जब कीमत में मामूली तब्दीली से तलब में ज़्यादा तब्दीली हो तो तलब ज़्यादा लचकदार होगी। कम लचकदार तलब, जब कीमत में ज़्यादा तब्दीली से तलब में कम तब्दीली हो तो तलब कम लचकदार होती है। गैर लचकदार तलब, जब कीमत तो तब्दील हो लेकिन तलब में कोई तब्दीली ना आए तो तलब गैर लचकदार होती है। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों से शेयर करें और स्टडी टाइम चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे दूसरे इन्फॉर्मेटिव चैनल ईडन गार्डन टाइम्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।